तो आज जिस विषय में हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से, उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी परमेश्वर के वचन में से कि लाइफ में जो चल रहा है, जो हो रहा है, चाहे वो आगे भी कहीं आप कभी उस सिचुएशन में हो तो आप परमेश्वर के वचन में से उसमें से निकलने पाए। क्योंकि दाऊद ये कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। आज सबसे ज़्यादा ट्रबल एक विश्वासी की लाइफ में अगर कोई है तो वो क्या है? वो है कन्फ्यूज़न। वो है कंफ्यूज रहना कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं या ना करूं, मैं इस चीज़ को करूं या नहीं करूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है, क्या वो मेरी ओर से है, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूं। कन्फ्यूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक लोगों के माइंड में है। क्लियरिटी परमेश्वर के वचन में से ही मिलती है और वचन में ना होने के कारण लोग कंफ्यूज होते हैं। हालेलुया। क्यों क्लैरिटी नहीं मिलती? क्यों समझ में नहीं आता कि जो हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो आप राइट वे उसका रिजल्ट भी देखेंगे और राइट वे आप देखेंगे कि ये तो बड़ा फेवर में है, बड़ी चीज़ें मेरे कहने के मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा, अब वचन उठा के देखो, ऐसी प्रोफेटिकली भविष्यवाणियाँ दी गई जिनको सैकड़ों साल लग गए पूरे होने में। ऐसे वर्ड्स हैं जिनको राइट अवे परमेश्वर ने पूरा किया, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको थोड़ा टाइम लगा, पर बाइबल ये कहती कि परमेश्वर की ओर से कहा हुआ वर्ड हमेशा पूरा होता है। हालेलुया। हम सब जो हैं वो गलतियां भी करते हैं, हम सब जो हैं वो शायद वचन को इनकार भी कर दें, क्योंकि हम पतरस से बढ़ के नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ऐसा है कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात यह है कि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है अगर हम रिपेंट करते हैं, अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा वैसा नहीं करते। दाऊद क्या कहता है कि जो गलती हो गई मैं दोबारा वैसा नहीं करूंगा। परमेश्वर, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, जूफा से मुझे धो के शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। उसने कहा तू धोएगा, पवित्र मैं होऊंगा। उसने बोला कि मैं पवित्रताई का जीवन जीऊंगा, मैं तेरे साथ कमिट रहूंगा, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। जब आप इस तरह से वचन में चलते हैं, परमेश्वर आपको फिर से उठाता है, वो फिर बात करता है, वो फिर से आपके साथ सेम रिलेशन में, सेम सिचुएशन में वो आपको बना देता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे याकूब की पत्री, जेम्स, उसका पहला अध्याय, उसकी 12 आयत से हम लोग देखेंगे। इसका शीर्षक जो है वो है परख और प्रलोभन। ये एक आम ट्रैप है आज के टाइम में विश्वासियों को डेविल की ओर से। वो ऐसा प्रलोभन देता है कि लोग फंस जाते हैं उसमें। क्या लिखा यहाँ पे? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वे किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और वह जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि अपनी ही अभिलाषा में फंसकर लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। बाद में उसको ये नाम दे दिया जाता है कि ये परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे होने दिया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? पर बाइबल ये साफ बताती कोई परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर परीक्षा में पढ़ता है और फिर उस परीक्षा में जाने के बाद वो फिर पाप करता है। चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बाइबल कहती है फिर अभिलाषा गर्भवतियों की पाप को जनती है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और फॉलो किया। अब कितने ऐसे कैरेक्टर बाइबल में पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और राइट वे फॉलो किया। परमेश्वर ने कहा फॉलो मी, सब कुछ छोड़ के फॉलो किया। ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा।
आज का वचन जो है, इसको आप अगर रिसीव करेंगे, इसको अगर आप मेडिटेट करेंगे, आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। ये आपको सचमुच आज़ाद कर देगा। ये आपकी लाइफ की सिचुएशन में से निकाल लेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। देखो, अगर आपको साफ पता हो, एक तरफ ब्लैक कलर है, एक तरफ वाइट कलर है, अगर आपको पूछा जाए इनमें से डार्क कौन सा है, तो आपको पता होगा ये ब्लैक वाला डार्क है। ऐसे ही अगर एक तरफ आपको पता हो ये डेविल की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है, साफ दिखता हो, आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से है। पर अगर दोनों सेम दिखते हों और शायद शैतान वाला ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता हो, आपके अकॉर्डिंग दिखता हो, भला दिखता हो, प्रॉफिटेबल दिखता हो, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा नहीं, यही परमेश्वर की ओर से है। पर बहुत बार ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, उसने उनसे बात की, तो परमेश्वर ने क्या कहा? उसने उनको जब बुलाया, बुलाहट के साथ उनको एक कन्फर्मेशन दी, उनके लिए एक काम को रखा, उनको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जिनसे उनकी बुलाहट जो है वो पक्की नजर आए। हालेलुया। बाइबल कहती वो कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपको कंफ्यूज कर दे, आपको समझ ना आए, फिर आप बोले परमेश्वर मैं करूं क्या? तेरी बुद्धि से मेरी बुद्धि बढ़कर नहीं है। अगर तू ही कंफ्यूज कर देगा तो मैं कैसे समझूंगा? इसीलिए बाइबल ये साफ कहती है, हमारा परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। वो आपको क्लियर दिखाता है चीजें, पर बात यह है कि क्या आप उस क्लियरिटी को लेते हैं। अगर आप बाइबल के कैरेक्टर्स को देखें तो ऐसे लोग थे जिन्होंने फायदा नहीं देखा, नुकसान नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। दैट्स इट। उन्होंने परमेश्वर को, उनको फॉलो किया कि परमेश्वर ये कहता है। आई डोंट केयर कि मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आज क्यों विश्वासी कंफ्यूज है? क्योंकि विश्वासी को विश्वासी भी रहना है और उनको फायदा भी देखना है। हालेलुया। आज विश्वासी को यह भी देखना है कि मेरा फायदा किस में है, क्यों मैं चर्च में आऊं, क्यों मैं वचन पढ़ूं, क्यों मैं परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाऊं, मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा। अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव से हैं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, आप परमेश्वर के वचन में कभी नहीं बढ़ सकेंगे, उन भेदों को आप कभी नहीं ले सकते। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको क्लियर करता है चीजों को। यिर्मयाह 29:11 अगर आप पढ़ें, यिर्मयाह 29 उसकी 11 आयत को अगर आप पढ़ें, वहां पे क्या लिखा? यहां पे लिखा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। बाइबल कहती उसकी योजना हमारे लिए भलाई को लेके आती है। वो हमसे इतना कंसर्न है कि वो हमारे लिए एक योजना को बना के रखता है। बाइबल कहती कि उसने कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक प्लान है। वो उस प्लान को आपको दिखाता है, उसी में बना के रखना चाहता है। पर क्या कहती बाइबल? उसने कहा मैं जानता हूं ये तेरी लाभ की है, हानि की नहीं है। पर उसने क्या कहा? उसने कहा ये बात मैं तो जानता हूं, मैं तो इस बात को बना के समझ के सब कुछ करके तेरे ऊपर मैंने इसको रखा, पर उसने कहा अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। इसका मतलब जो प्लान परमेश्वर ने दिया, शायद उसमें आप अनकंफर्टेबल होके चलेंगे, शायद आपको इजी नहीं लगेगा, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, पर अगर वही परमेश्वर की ओर से है तो उसी में आपको चलते रहना है। क्योंकि बाइबल कहती मैं जानता हूं कि ये भविष्य में अंत में तुम्हारे लिए भलाई ही को लेके आएगी और तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा उसमें से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये बताता है, वो आपको जब बुलाता है तो वो आपको डिसर्न करने की स्पिरिट देता है, वो आपको कंफ्यूज रहने की स्पिरिट नहीं देता। हालेलुया। आपको पता होगा कि मेरा जो डिसीजन है वो परमेश्वर की ओर से है या मेरी खुद की इच्छा है। क्या मैं अपना डिसीजन परमेश्वर के ऊपर थोप रहा हूं या ये परमेश्वर की इच्छा है? आप डिसर्न करेंगे चीजों को। हालेलुया। एक चीज को याद रखना आप अपने माइंड में कि जो परमेश्वर की ओर से होगा वो बिब्लिकल होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, और जो शैतान की ओर से होगा वो इमोशनल होगा।
शैतान आपको इमोशनल करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। एवरी संडे चर्च, एवरी डे प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ऐसे थोड़ी होता है। दुनिया ऐसे कर रही है, दुनिया काम कर रही है, सब कुछ जरूरी है। काम भी परमेश्वर ने दिया है ना, रिश्तेदार भी परमेश्वर ने दिए हैं, भाई बहन भी परमेश्वर ने दिए हैं, सब कुछ करो, डोंट वरी, परमेश्वर सब कुछ जानता है। ये क्या है? इमोशनल है। बाइबल क्या कहती है? मुझे छोड़ के किसी को परमेश्वर करके ना मानना। कि उसने कहा सिर्फ संडे को ना मानना, या कभी कभी ना मानना, या जब मुश्किल में आओ तो मान लेना। नहीं, उसने बिल्कुल क्लियर किया, परमेश्वर इमोशनल नहीं है। बाइबल में कहीं बताओ कि परमेश्वर ने इमोशनल होके उसने कोई भी काम किया। अगर परमेश्वर इमोशनल होता तो वो आदम को बोलता, दैट्स ओके आदम, तुझे कौन सा पता था, तेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, तुझे कहां पता, मैंने तुझे बताया थोड़ी था कि सांप आएगा, मेरी गलती थी, मैंने तुझे बताया नहीं। परमेश्वर इमोशनल नहीं, उसने कहा मैंने तुझे अपनी इमेज में बनाया। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर की इमेज में हैं तो परमेश्वर की बुद्धि भी आप में वैसे ही काम करनी चाहिए। वो बुद्धि कैसे डिस्कनेक्ट होती है? जब आप पाप की ओर जाते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया? जो आपकी अभिलाषा है वो पाप को जन्म देती है। अभिलाषा में फंसकर, खिंचकर लोग पाप करते हैं, वो करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। न्यायियां 15 को आप पढ़ के देखना, 14 और 15, वहां पे क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने सैमसन को जिस काम के लिए चुना था, जिस काम को करने के लिए उसको रखा था, उसने खुद उसको खराब किया। बाइबल कहती जब उसके साथ उसकी वाइफ, उसका ससुर इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद डेविल ने उन तक भी उस अटैक को किया। उसको क्या बोला गया कि इसकी शादी जो है तू किसी और के साथ कर दे। और जब सैमसन वहां पे आया, जब चीजें खराब हो गई, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लोगों ने उनको प्रेशराइज किया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें जला के मार देंगे। और बाइबल बताती जब उन्होंने वैसा ही किया, परमेश्वर के प्लान से बाहर चीजें हुई, तो बाद में उनका एंड कैसे हुआ? उनको वहीं पे वैसे ही जला के मार दिया गया। इसका मतलब शैतान जो है वो किसी का सगा नहीं है। पर अगर परमेश्वर में बने रहोगे, क्या कहा बाइबल में लिखा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, वो योजना तुम्हारे लिए मिलके भलाई ही को लेके आएगी, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ये जानता है, उसने आपको दुखी होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको मरने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको बलिदान होने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा मेरी योजना में बने रहो, खड़े रहो, जो बुलाहट है उसके ऊपर काम करो, अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। क्या है आपकी आशा? क्या है आपकी डिजायर क्या है? शायद अभी आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की विल में होके जा रहे हैं। पर टाइम आएगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी आशा को भी पूरी करूंगा और मैं अपने वर्ड को भी पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एक योजना, एक प्लान रखता है हमारे लिए। उसने कहा वो लाभ की होगी, वो लॉस की नहीं होगी। ये परमेश्वर की विल है। वो ऐसा प्यार करने वाला है, वो आपके लिए कभी भी नेगेटिव, गलत, खराब नहीं चुन सकता। उसने कहा मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। जब वो आपको एक योजना देता है तो वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जब शैतान कुछ भी आपको ऑफर करता है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, वो आपके माइंड को वॉश कर देता है, वो आपको कंसीक्वेंसेस को सोचने भी नहीं देता। वो बोलता है दैट्स ओके, ऐसा ही करो, यही करो, बस तुम्हारा टारगेट ये है, बस इसको करो। पर जब परमेश्वर आपको कुछ देता है, वो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, जेनेसिस उत्पत्ति 12 अगर पढ़ें, वहां पे क्या लिखा? यहां पे लिखा यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको बोला कि छोड़ दे सब कुछ जो मैं दिखा रहा हूं, उस देश में चला जा। परमेश्वर ने जब ये बात उसको बोली तो अब्राहम को ये लगता होगा कि ये कैसी बात है, क्या ये मेरे दिल की इच्छा है, क्या ये मेरा मन नहीं करता यहाँ पे रहने के लिए? अगर तो ये परमेश्वर की ओर से ना होती तो परमेश्वर
इसको पूरा नहीं होने देता। पर परमेश्वर ने जब उसकी ओर से थी तो ना सिर्फ उसको ये मैसेज दिया, पर उसके साथ साथ उसको एक प्लान बताया कि आगे मैं क्या करूंगा। उसने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये प्लान दिया उसको। अब कितने साल तक अब्राहम के तो औलाद नहीं थी। अब अगर ये चीज वो इस तरह से सोचता तो ये तो मेरी खुद की, मेरे मन में बात आ गई, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपनी मर्जी करो, जो जैसे दिल करे करो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं। पर बाइबल कहती वो उस वाचा को, उस प्रॉमिस को पकड़ के उसके ऊपर काम करता रहा, वो उसके ऊपर खड़ा रहा, वो उस चीज को, उस जगह को छोड़ के परमेश्वर के पीछे आया। और जब वो फेथफुल था तो बाइबल ये कहती कि परमेश्वर ने उससे उस बड़ी जाति को बनाया। हालेलुया। उसने कहा मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। उसने कहा जा, यहां से निकल कर चला जा, क्योंकि मैं तुझसे एक बड़े काम को करूंगा। परमेश्वर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलता रहा, बनता रहा, सब कुछ को करता रहा, गलतियां की, पाप हुए, माफी को मांगा, परमेश्वर के साथ फेथफुल फिर भी बना रहा, एक टाइम आया, उसने क्या कहा, अंत में तुम्हारी आशा को, उसकी आशा क्या थी कि परमेश्वर मेरे पास मेरी औलाद होनी चाहिए। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे बड़ा कर दूंगा, उसने कहा परमेश्वर ये मेरे किसी काम का नहीं, मेरे घराने में से जो मेरे मेरे नौकर हैं इलियाजर, उसको मुझे सब कुछ देना पड़ेगा, वही मेरे घर का अधिकारी हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तेरे खुद का वंश अधिकारी होगा, क्योंकि अभी तक अंत नहीं आया था, अभी तक परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा जब तू मेरे प्लान में बना रहेगा, अंत में मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है। जब परमेश्वर बात करता है, मैंने आपको क्या बताया, परमेश्वर और शैतान की योजना में से कौन सी परमेश्वर की ओर से है। जब वो बात करेगा, वो आपको एक साइन देगा, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और आपको बताएगा कि अब तुझे करना क्या है। वो कब करेगा ये उसके ऊपर है। वो कब बात करेगा, कब आपको दिखाएगा, ये उसके ऊपर है। पर अगर आप उसके प्लान में हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या है प्लान, यीशु मसीह ने क्या बताया प्लान, उसने कहा जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर का वचन ये बताता है प्रचार करो, गवाही दो, वचन को फैलाओ, नो मैटर व्हाट क्या हो रहा है। अगर आप सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, चीजों को देख के उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर परमेश्वर उस तरह से काम नहीं करता। पर जब आप लगे रहते हैं और खड़े रहते हैं, उस योजना में बने रहते, उसने कहा अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। ये हुआ अब्राहम के साथ, ये हुआ नूह के साथ, मोसेस के साथ। कितने लोग आप देखते हैं जिनको वो चीजें नजर नहीं आती थी, पर वो काम को करते रहे और परमेश्वर ने अंत में उनकी आशा को पूरा किया। हालेलुया। अगर 13 अध्याय को आप देखते हैं, 13 अध्याय में आप अगर इसको पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा, 14 आयत से अगर देखें, वहां पे लिखा जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, मतलब फिर उससे बात की। जब तक लूत उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको आगे डायरेक्ट नहीं किया। जैसे ही लूत अलग हुआ, क्या परमेश्वर ने लूत और अब्राम दोनों से बात की? बाइबल कहती है उसने अब्राम से बात की। उसने क्या कहा? उसने कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि उसको ये वचन पूरे होते दिखाई दे, पर उसको ये पता था कि परमेश्वर ने बात की है, ये काफी है। परमेश्वर ने बात की, ये काफी है। ये छोटी बात है कि परमेश्वर बात करता है। एक दिन परमेश्वर के दास को मैं सुन रहा था, पास्टर अनसमल को, वो अपनी टेस्टिमनी में बताते हैं, उन्होंने कहा मैं एक दिन तैयार हो रहा था चर्च में जाने के लिए। जैसे मैं रेडी हो रहा था, परमेश्वर ने कहा इन सब चीजों को छोड़ मेरी हजूरी में बैठ। वो बोलते मैं बैठ गया, मैं बैठा हूं, परमेश्वर बात करेगा। जब वो बैठे थे, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, 1 घंटा बीता,
कोई बात नहीं हो रही। बोल रहे मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ये क्या बात है, तू बात ही नहीं कर रहा कुछ। मैं यहाँ पे, तूने कहा बैठ, मैं बैठा हूँ, तूने कहा मेरी हजूरी में आ, मैं तेरी हजूरी में आया। अब यू सपोज टू टॉक टू मी, अब तुझे मुझसे बात करनी है। परमेश्वर ने कहा क्या तेरे लिए मेरी हजूरी में बैठना काफी नहीं है? परमेश्वर ने उसको बोला कि क्या तेरे लिए सिर्फ मैं बात करूं तभी तुझे लगेगा कि मैं तेरे साथ हूं? उसने कहा मेरी हजूरी में बैठना तेरे लिए काफी होना चाहिए। जब तेरी हजूरी हमारे बीच में है, दैट इज इनफ। जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी देता है और परमेश्वर देखता है कब तक किस तरह से उस जिम्मेवारी में चलते रहते हैं। बाइबल कहती जब आप उसमें चलते हैं फिर आपका रिजल्ट कोई छीन नहीं सकता, नो मैटर व्हाट, ये नहीं हो सकता। हालेलुया। इसको अगर आप 26 अध्याय में देखते हैं 26, उसकी पहले कुछ आयतों को अगर पढ़ें, जेनेसिस 26 फ्रॉम वर्स 1, यहां पे लिखा उस देश में अकाल पड़ा। जिस देश में इसहाक था उस जगह के ऊपर अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरे सब देश ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। तेरे वंश को ये सब देश मैं दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक योजना दी। मैंने आपको क्या कहा, अब्राहम को बोला अब्राहम यहां से छोड़ और निकल आ, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये एक बुलाना और डायरेक्शन देना, दो चीजें परमेश्वर करता है। वो आपको बात करता है और आपको एक वाचा के तहत आपको वो दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तुझे करना ये है और तेरा भाग ये होगा। हालेलुया। बाइबल कहती इसहाक जब यहां पे था उस देश में अकाल पड़ गया। अब उसके ऊपर भी सेम सिचुएशन थी कि उसको वहां से भाग के मिस्र में जाना था। सेम सिचुएशन उसको जब आई तो परमेश्वर ने अब उससे डिफरेंटली बात की। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। जो तेरी योजना है वो है मिस्र में चले जाना। तेरी योजना है अपने पिता की तरह उस गलती को करना। मेरी योजना ये नहीं है। उसने कहा मेरी योजना ये है कि तू इसी देश में रहे, इसी जगह पे रहे, और जब तू ऐसा करेगा, उसने क्या कहा, उसने कहा जब तू ऐसा करेगा जो मैंने वायदा तेरे पिता से किया उसको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर यही बोलता सिर्फ यहीं पे रह, तो शायद वो कुड़कुड़ाता, शायद वो सोचता कि नहीं मेरा ख्याल है, वो डिसर्न नहीं कर पाता। परमेश्वर ने क्या कहा, जब तू ऐसा करेगा मैं तेरे पिता के किए हुए वायदों को जो मैंने किए हैं उनको मैं पूरा करूंगा। 12 आयत से अगर आप देखें वहां पे लिखा फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। जो चीज परमेश्वर बोलता है वो उसके साथ आपको रिजल्ट देगा। उसने कहा मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, वो योजना तेरे लिए मिलके भलाई को लेके आएगी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, ये परमेश्वर की ओर से है या ये मेरा दिल करता है, ये मेरी इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा है, तो ये जान लो कि परमेश्वर अपनी इच्छा के साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। शैतान सिर्फ आपको दिखाता है कि ये कर दे, बस यही तुझे करना है। जब अटैक होता है व्यभिचार का तो कुछ नहीं दिखता, उसको बस वही चाहिए। जब चोरी करने का अटैक होता है, जब खराब चीजों को करने का अटैक होता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, उसको बस वही दिखता है। जब वो चीज हो जाए, टाइम चला जाए, फिर उसको रियलाइज होता है ये मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब दाऊद ने पाप किया उस अटैक के बाद, जब उसको समझ में आया तो बाइबल कहती वो रोया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया मुझसे। पर जब बाइबल कहती वो लड़ाई करने जाता था, परमेश्वर उसे बताता था यहां से जा, आगे से जा, पीछे से जा, इस तरह से कर। परमेश्वर उसको
वो विक्ट्री देता था जो खुद से उसके वो योग्य नहीं था। परमेश्वर जब आपको योजना देता है, वो उसके साथ साथ आपको भलाई को, अंत में आशा को पूरी करने का प्रॉमिस भी देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा ने जब उसका दिल करता था कि मैं अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाऊं, लड़ाई करूं, मैं उनको आजाद कर दूं, जब उसने ऐसा किया, वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। उसने ऐसा किया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने किसी को मार दिया, वहां से भाग गया। वहां से भागने के बाद वो वेट करता था कि परमेश्वर आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझसे बात करेगा। पर जब वो क्विट करने के, खत्म होने के कगार पर था, 80 ईयर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तब उससे बात की और उसने क्या कहा, मैं तेरी आशा को अंत में पूरी करूंगा। उसकी आशा क्या थी? इजराइल को छुड़ाना, अपने लोगों को लेके आना। परमेश्वर ने तब पूरा नहीं किया जब वो एबल था, उसका दिल करता था, सर्कमस्टांसेस उसकी तरफ थे। परमेश्वर ने कहा नहीं, अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। परमेश्वर उसको लेके गया, चीज़ों को दिखाया और जैसे ही उसको भेजा, उसके साथ उसको सामर्थ्य दी, प्रमाण दिया, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। उसको ये ना लगे, देखो परमेश्वर तब चीज़ों को नहीं करता जब आपको लगता है ये अब होनी चाहिए, अब मैं कर सकता हूं, मेरे अकॉर्डिंग है, टाइम भी सही है, अब हो जाए। अगर तब कर दी फिर तो आपको लगेगा कि देखा मैंने कर दिया। अगर मूसा तब छुड़ा के ले आता तो उसको लगता देखा मैंने कर दिया, आई वॉज यंग, मैं तो इतना मैं काम कर सकता था। ये कुछ नहीं परमेश्वर ने वैसे होने दिया। जब मूसा को पता था अब नहीं हो सकता, परमेश्वर ने कहा अब सही टाइम है, अब मैं करूंगा। और उसने वो किया जो मूसा सोच भी नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था। पहला शमूएल अगर पढ़ते हैं आप, उसकी 17 अध्याय को अगर आप देखते हैं, उसमें परमेश्वर ने वो किया जो दाऊद सोच भी नहीं सकता था। 17 अध्याय को अगर आप पढ़ें, जब गोलियत के साथ उसकी लड़ाई होती है, उसकी 16 आयत में लिखा, वे पलिश्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ के निकट जाकर खड़ा हुआ करता था, वो पलिश्ती जो लोगों को, जो उस टाइम शाऊल के लोगों को ललकार रहा था, उसको लगता था कि हम इनके ऊपर जीत जाएंगे। बाइबल कहती है उस टाइम के ऊपर यीशे ने अपने पुत्र को उसको भेजा। उसने कहा ये एपा भरा हुआ अनाज और ये 2 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकिया उनके सहस्पति के लिए ले जा। अपने भाइयों का कुशल देखकर उनको कोई निशानी उनकी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही थी, संग्राम के लिए ललकार रही थी, उस समय वे गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजरायली और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपने सामान को सामग्री के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा और उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पातियों में से वे वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वे फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें करने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग गए। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुम में से उस पुरुष को देखा है जो चढ़ कर आ रहा है? निश्चय वे इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा, राजा बहुत उसको धन देगा, अपनी बेटी का ब्याह कर देगा, अपने पिता के घराने को इजराइल से स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो पलिश्ती उसको मारकर इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने उसको भेजा। अब भेजना देखो, जब उसके पिता ने भेजा तो उसने नहीं बोला मैं नहीं जाऊंगा, परमेश्वर ने थोड़ी भेजा है, परमेश्वर ने थोड़ी बोला है। बाइबल कहती तुम अपने अगुओं के मतलब क्या है कि जो आपके ऊपर ठहराए गए हैं। बाइबल तो ये कहती कि अपने जो तुम्हारे एम्प्लॉय हैं उनके भी अधीन रहो। बाइबल तो ये कहती कि अपने एम्प्लॉयर को जो तुम्हारे ऊपर ठहराया गया एम्प्लॉयर है उसके भी अधीन रहो। जो आपके पेरेंट्स हैं,
परमेश्वर उनके थ्रू भी बात करता है। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी योजना को प्रकट करेगा। निशानी यह है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। यीशु ने क्या कहा, जा उनके लिए खाने को लेके जा। उसने ये नहीं कहा जा जाके घूम के आ, देख के आ क्या हो रहा है। उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया, वो गया, वहां पे जाके उसने देखा। जब वहां पे टाइम था कि इस वक्त गोलियत को मारने के लिए कोई चाहिए, तो परमेश्वर ने उसको यूज किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अंत में उसकी आशा को पूरा किया। क्या कहा उसने, मैं तेरे लिए एक योजना को रखता हूं, वो योजना भलाई ही को लेके आएगी, अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। यूसुफ के साथ क्या हुआ? बाइबल कहती है उसकी आशा क्या थी, उसने अपने सपने को बताया, उसकी आशा क्या थी, पर क्या वो पूरी हो गई? उसके अपोजिट चीजें हुई। उसको मारा गया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, उसको जेल खाने में डाल दिया, सब कुछ में से उसको होके जाना पड़ा। पर उसने कभी परमेश्वर के वचन के ऊपर डाउट नहीं किया, उसने उस सपने के ऊपर डाउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है और वो उस योजना को पूरी करेगा। और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। बाइबल कहती है कि मिस्र में वो उस फिरौन के बाद उसका स्थान था। He was next to Pharaoh। परमेश्वर का वचन ये कहता है वो तुमको एक जिम्मेवारी देता है। जब उसको भेजा गया, उसको जिम्मेवारी दी गई थी, उसको जेल खाने में डाल दिया गया, उसको जिम्मेवारी दी गई। उसको जब जहां पे भी रखा गया, पोतीपोर के घर के ऊपर रखा गया, उसको एक जिम्मेवारी दी गई। जब आप जिम्मेवारी को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपको डिजर्निंग स्पिरिट देता है, किस चीज को आपको करना है, किसको नहीं करना, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना। जब दानियेल को पकड़ के जब लेके गए, तो क्या दानियेल को परमेश्वर ने तभी उसको भविष्यद्वक्ता बना दिया, कि तभी उसको सपनों के दर्शन करने वाला बना दिया? नहीं। बाइबल कहती जब उसको भेजा गया, उसको पता था वचन ये कहता है, ये परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ये खाना नहीं है, मुझे ये नहीं खाना। जब उसने ऐसा किया, आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि इतने लोग खड़े हैं और एक तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं, सब लोग दुनियावी तरीके से चल रहे हैं और स्वर्गदूत भी इजीली खड़े हैं। पर जैसे उनमें से एक जन बिना अपनी जान की परवाह किए ये बोलता है कि वचन ऐसा नहीं कहता, मैं वचन के ऊपर खड़ा हूं। मैं इमेजिन करता हूं कि स्वर्गदूत एकदम से अट्रैक्ट हो गए होंगे कि ये क्या हो गया, ये कौन है, ये वचन के ऊपर खड़ा है। एकदम से भाग के आके उसको घेर लिया, एकदम से उसके सामने आ गए कि ये परमेश्वर के वचन। देखो, स्वर्गदूतों के पास आज काम नहीं है, क्योंकि लोग करवाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि दैट्स ओके। स्वर्गदूत खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हैं, आपको वो ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा स्वर्गदूत आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि ऐसी तादाद ज्यादा है जो वचन की परवाह नहीं करते, वचन को तोड़ते हैं। स्वर्गदूतों का कोई लेना देना नहीं। पर जब आप बाइबल क्या कहती, तुम अकेले खड़े रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। स्वर्गदूतों को वो आज्ञा देगा, तुम्हारे आसपास तुम्हें घेर लें, तुम्हारे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। मैं ये इमेजिन करता हूं कि जब दानियेल ने बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, और सब कर रहे हैं, और दानियेल को पता था मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, उसको खोजा बना दिया गया। जैसे ही उसने ये स्टेप लिया, स्वर्गदूत एकदम से अट्रैक्टिव हो गए होंगे उसकी तरफ कि चलो अब उसके साथ। राइट वे उसकी जो लाइफ है वो चेंज होनी शुरू हो गई, राइट वे चीजें चेंज हो गई। पर ऐसा नहीं कि वो सब कुछ उसी टाइम हो गया। बाइबल कहती अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। जब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? बाइबल कहती जब उसने ये कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो परमेश्वर के लोग थे, उनका अगुवा, उनकी अगुवाई करने के लिए उन चेलों में से उस टाइम पे चुनाव का टाइम था। परमेश्वर के लिए उस टाइम पे, यीशु मसीह के लिए उनके अगुवाई करने के लिए किसी को ठहराने का टाइम था। इसीलिए पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कोई बोल रहा है तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई ये कहते हैं, कोई ये अलग अलग चीजें बोली। पर पतरस ने क्या कहा? उसने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? राइट वे, ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, पर परमेश्वर ने तेरे ऊपर जाहिर की है। परमेश्वर ने वो जिम्मेवारी उसको दे दी, उसको चुन लिया। वो पहले चुना नहीं था, पहले वो चुनाव नहीं था उसका हुआ,
एक टाइम आता है जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, फिर परमेश्वर आपको चुनता है, फिर वो अलग करता है। वो अलग बात है, वो उसमें फेल हुआ पर फिर भी वो रिपेंट करके परमेश्वर के सामने गया। अब देखो, जब परमेश्वर ने उसको फिर से बुलाया, फिर से उसको चुना, फिर से जिम्मेवारी ही दी, फिर से उसको कुछ अलग नहीं दिया। उसको बोला मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने कहा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अलग करके ठहराया है, मेरे पास तेरे लिए योजना है, वो अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करेगा। पर अगर ये परमेश्वर की ओर से है, वो तभी पूरी करेगा। बाइबल क्या कहती? चोर इसलिए आता है, चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। नाश करने के बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब कुछ। पर उसने कहा प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम लोग जीवन पाओ। जब जीवन होगा तो क्या होगा? एक तरफ नाश है, एक तरफ जीवन है, तो लाइफ कहां पे होगी? पॉसिबिलिटीज कहां पे होगी? जहां जीवन है। हालेलुया। एक व्यक्ति एक बार बोल रहा था, उसने कहा कि तुमने यीशु मसीह को क्यों चुना? तुमने सिर्फ यीशु मसीह को ही सर्व करना क्यों चुना? उसने कहा सब चीजों को छोड़ दो। मैं तुम्हें एक सिंपल बात पूछता हूं, तुम एक जगह के ऊपर जा रहे हो, दो पाथ हैं अलग अलग, एक पाथ के ऊपर कोई नहीं है, सब मरे हुए मुर्दे पड़े हैं। एक पाथ के एंड के ऊपर एक जीवित व्यक्ति तुम्हारी वेट कर रहा है, किस तरफ जाओगे? उसने कहा जहां पे जीवित व्यक्ति। उसने कहा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आपको पता है आप कहां जा रहे हैं? क्या आपको पता है यीशु मसीह आपकी वेट कर रहा है? उसने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 32 आयत से अगर पढ़ें, परमेश्वर का वचन एक नेक्स्ट लेवल है। वो हमारी समझ में वो नहीं आ सकता, वो हर टाइम अपडेट होता है, एवरी डे। वो ऐसे लेवल के ऊपर है, अपनी बुद्धि से उसको हम कभी समझ नहीं सकते। यहां पे क्या लिखा? यहां पे लिखा अब और क्या कहूं, कोई क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का, शिमोन का, शिमशोन का, यिफ्ता का, दाऊद का, शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता से बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदोषियों की फौज को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के तहत अगर आप चल रहे हैं, उसने कहा वो तुम्हारे लिए लाभ ही की होगी, हानि की नहीं होगी, और तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। जब शैतान आपको कोई गिफ्ट देता है ना, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए है। वो दूसरे हाथ में एक ऐसी स्टिक लेके खड़ा है, वो ऐसा मारेगा दोबारा वो उठ नहीं पाएगा। वो एक ऐसा डिसीव करने वाला है, वो आपको भरमा देगा और उस अपॉर्चुनिटी को मिस करा देगा। पर जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर आपको जो देगा वो हमेशा के लिए देगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। इसहाक को जब परमेश्वर ने दिया तो दुनिया जानती थी कि ये अब्राहम का बेटा है, कोई शैतान उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। हालेलुया। जब परमेश्वर देता है, दुनिया को पता होता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। पर ये होगा कब? उसने कहा जब तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे पास तेरे लिए जो योजना है उसमें बना रहेगा, मैं अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। वो तेरे लिए भलाई को लेके आएगी। प्रेरितों के काम 18 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस एक ऐसी बात को बताता है। क्या लिखा? प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 1 आयत से यहां पे लिखा, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थ में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पेंतुस में हुआ था। वे अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वे उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वे उनके साथ रहा। वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था।
वे हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता रहा। जब सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया में आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर हो, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों की ओर फिरूंगा। वहां से चलकर वे तितुस युस्तुस नामक परमेश्वर के उस भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई विपत्ति, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वे उनमें परमेश्वर के वचन को सिखाते हुए 1.5 साल तक रहा। जब गलीलियों अखिया देश के हाकिम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गलीलियों ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों, नामों और तुम्हारी और की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। बाइबल कहती है कि जब पौलुस ने परमेश्वर के काम को करने के रास्ते को चुना, परमेश्वर ने उसको बोला कि डोंट वरी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मेरी गवाही देता जा। अगर परमेश्वर ये बोलता कि दैट्स ओके, चिंता मत कर, तो उसको ये लगता कि शायद ये मेरे मन की ही, मेरी खुद की बनाई हुई बात है, क्योंकि हालात चेंज नहीं हो रहे, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पर परमेश्वर ने कहा, चिंता मत कर, मेरी गवाही देता जा, मेरे काम को करता जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बिना कंफ्यूजन वो परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। बिना कंफ्यूजन के वो परमेश्वर के काम को कर रहा था। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं 12 आयत से अगर एंड तक 15 तक, आप देखते हैं कि जो जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ, सेम सिचुएशन उसकी लाइफ के ऊपर थी। जब उसको पिलातुस ने पकड़ा तो वो भी क्या बोल रहा था कि इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए इसको दंड दिया जाए, मैं इसमें भागी नहीं होना चाहता, तुम जाओ अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग इसका न्याय करो। पर ये कोई भी ऐसा काम इसने नहीं किया जिसके लिए इसको क्रूस दिया जाए। सेम चीज वो पौलुस के लिए बोलता है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं इसको दंड दूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, उस योजना को मैं जानता हूं। आई हैव अ प्लान फॉर यू, आर यू अलाउइंग मी टू फुलफिल दैट प्लान फॉर यू। अगर उसको फॉलो करेंगे, वो प्लान आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वो क्लैरिटी का परमेश्वर है। बाइबल कहती है, उसने कहा, जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख, ये उसका प्लान है। उसने कहा, ऐसा ना हो कि जब ऐसे मुश्किल टाइम में, ट्रबल का टाइम आ जाए और तू सोचे अब मैं क्या करूं, ये बड़ी मुसीबत आ गई। उस प्लान के बीच में बना रहे, उस प्लान में खड़ा रहे, क्योंकि परमेश्वर की यही विल है कि वो तेरी आशा को पूरी करे। हालेलुया। गॉड विल स्पीक टू यू, ही विल शो यू हिज विल अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। हालेलुया। वो इमोशनल नहीं है, परमेश्वर इमोशनल नहीं है। उसने कहा, यहोवा कहता अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का राजा कहता अपने प्रमाण को दो। उसने नहीं कहा कि मैं इमोशनल हूं, रोते हुए मेरे पास आओ। उसने क्या कहा हिजकिय्याह को? उसने कहा, मैंने तेरे आंसू देखे और तेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। ही विल गिव यू द प्लान। अगर आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं अपनी योजना को तुम्हारे ऊपर जाहिर करूंगा और तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर की योजना है, उसके वचन से जुड़ो, परमेश्वर से जुड़ो, प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, दैट्स इट। संगति में रहो, फेलोशिप में बने रहो, परमेश्वर के वचन को पूरा करो अपनी लाइफ से।
जो आप कर रहे हैं क्या परमेश्वर की ये योजना के अनुसार है? सिंपल सी बात है कि अगर आपकी लाइफ और लाइफस्टाइल से परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है तो यही परमेश्वर की योजना है। आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे परमेश्वर के वचन पूरे नहीं हो रहे, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। शैतान दिखा सकता है कि देखो मैं ऐसे कर दूंगा। क्या परमेश्वर ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, दिस इज अ विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है जो आपकी लाइफ में पूरी हो रही है। शायद अभी आपको कुछ नहीं दिखता, पर बाइबल ये कहती है कि मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, वो मिलके भलाई को लेके आएगी और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा, ताकि तुम्हें रिग्रेट ना रह जाए कि मैं ये चाहता था ये नहीं हुआ। वैसा परमेश्वर नहीं है। वो वैसा ही करेगा जैसा तुम्हारी आशा है, पर उससे पहले वो तुम्हें वैसा बना देगा जैसे वो चाहता है कि तुम वैसा बनो। हालेलुया। और उसका वचन क्या कहता है? बी होली बिकॉज आई एम होली। वो आपको पवित्रताई में रखेगा, वो आपको सीधा खड़ा कर देगा। जब उसने दानियल को शेरों की मांद में से बचाया, क्या उसके साथ कोई खड़ा था? बाइबल कहती वो अकेला था जो उस मूर्ति को दंडवत ना करके परमेश्वर की भवन की ओर दरवाजा, अपनी खिड़की को खोल के वो प्रार्थना कर रहा था। वो अकेला था। क्या यूसुफ के साथ कोई था? नहीं, वो अकेला था। क्या पौलुस के, उसके तो खुद के लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि अब ये परमेश्वर का काम करने लगा। परमेश्वर के लोगों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि ये तो उनके विरोध में था। वो अकेला था। अब्राहम जब चला, लूत को साथ लिया, पर वो अकेला था। परमेश्वर नहीं देखता आप अकेले हैं या भीड़ आपके साथ है। परमेश्वर ये देखता है क्या वचन को आप पूरा कर रहे हैं। कहीं आप वचन को अपने फायदे के लिए तो आप इधर उधर नहीं कर रहे हैं। अगर आप वचन को पूरा कर रहे हैं, पवित्रताई में हैं, खड़े हैं, उसने कहा मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। वो योजना भलाई की है, अभी नहीं दिखती, डोंट वरी, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के वचन के, उसके विल के अकॉर्डिंग हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरा ये फेथ है, आज के वचनों के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप परमेश्वर की विल को जान के पूरा करके खड़े रहेंगे, क्योंकि आप उसकी आशा को, आप उसके वचन को पूरा करेंगे, वो आपकी आशा को अंत में पूरा करेगा। ये उसके वचन का वायदा है। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे।